हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और क्लास 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। आई होप आपको जो है पिछले वीडियो समझ में आ गया हो, है ना। 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिफ्ट किया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट है कि सर वो क्वेश्चन बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी बराबर, यानी कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है। देन शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको कर सकते हैं, इनके लिए मुझे दो ट्राइंगल्स लेना होगा। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल्स बना लेने। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, लेकिन दोनों ट्राइंगल में एक में एंगल ए और एक में एंगल बी रखना है। यानी मैंने इसका नाम ले लिया पी क्यू ए, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल मैंने एक और बना लिया यहाँ पर, जिसका नाम देते हैं एक्स वाई बी, और यहाँ से एंगल मेजरमेंट करना। तो हमने क्या करना, क्या यहाँ से पहले तो लेट कर लीजिए जो चीज़ आपने लिखा कि लेट पी क्यू ए एंड एक्स वाई बी आर टू राइट angle triangles in which angle Q is equals to 90 degree and angle Y is equals to 90 degree respectively। ये आपने जो आपने लेट किया वो आपने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से लिखना है सेंस। देखिए सेंस में आप लिख सकते हैं कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैंने और कॉस जो है ये अगर आपने यहाँ से मेजरमेंट किया तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से मेजरमेंट किया तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आप लिख सकते हैं क्यू ए बाई पी ए, और यहाँ लिख सकते हैं वाई बी बाई एक्स बी, है ना। हमने करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक काम करना है कि मैं इन दोनों को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, कर सकते हैं। यानी इसके जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इनको इसके पोजीशन पे, इनको इसके पोजीशन पे करना है और कुछ नहीं। यहाँ देखिए क्यू बाई क्यू ए और बाई हमने लिखा है वाई बी, हो जाएगा पी ए बाई एक्स बी, ठीक है। बस सिर्फ मैंने इनको एक्सचेंज किया और कुछ भी नहीं इसमें किया। इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट के आपने लेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्यू ए बाई वाई बी अगर आप लिखते हैं इज इक्वल्स टू के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये दोनों के बराबर पहले लेट कर दिए, पी ए और एक्स बी बराबर के, लेट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपने क्यू ए की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा के वाई बी हो जाएगा, और यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा के एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। हमने करना क्या है, देखिए जो वैल्यू आपने निकाला है बस उस वैल्यू को आपको रखना है। अब यहाँ से आप देखिए सिंस अगर मैं बोलूँ कि भाई पी क्यू बाई एक्स वाई आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे। देखिए पी क्यू, अगर हम पी क्यू की बात करते हैं तो पी क्यू अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, यहाँ आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, पी क्यू निकालने हैं, तो आप पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट में, अंडर रूट ऐसे लिखेंगे आप, पी ए का स्क्वायर और माइनस क्यू ए का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, एकदम लिखेंगे, ठीक है। और बाई नीचे अगर सपोज करो यहाँ आपको एक्स वाई निकालना है तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट आप लिखोगे एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिखोगे। और आप बगल में लिख दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस में मैं यहाँ लिख दूँगा, यहाँ लिख देता हूँ बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्यू ए की वैल्यू जो है आपने क्या निकाला, के वाई बी निकाला, क्यू ए की वैल्यू निकाला, और पी ए की वैल्यू के एक्स बी निकाला। तो हम इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गया पी क्यू बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, रहने दीजिए अभी, और पी ए की वैल्यू जो है वो आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा, पी ए की वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा के एक्स बी है, लग देते हैं यहाँ पर के एक्स बी, के का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस
क्यू ए की जो वैल्यू है वो भी आपने यहाँ निकाला, के वाई बी, के स्क्वायर वाई बी का होल स्क्वायर। नीचे में हमने कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ देना, एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस वाई बी का होल स्क्वायर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इन दोनों में के कॉमन है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या बचे, एक्स बी का स्क्वायर है ना, माइनस वाई बी का स्क्वायर, यही बचेगा। इस पर रूट है, रूट रहने देता है, नीचे जैसा है वैसे ही छोड़, एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है। हमने देखिए के स्क्वायर का के बाहर हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में भी वही बचने वाला है, एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप गौर करें सेम एकदम कट जाएगा, यानी कि तब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 आपके पास जो वैल्यू आया क्यू ए बाई वाई, क्यू ए बाई पी ए, सॉरी पी ए, क्यू ए बाई पी ए इक्वल्स टू वाई बी बाई एक्स बी, है ना, इक्वल्स टू के है। और यहाँ देखिए ये आपके पास जो आया पी क्यू बाई एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी के आया, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पी क्यू बाई एक्स वाई सब के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ इन दो ट्राइंगल में कि पी क्यू बाई एक्स वाई है, पी ए बाई एक्स बी है, क्यू ए बाई वाई बी है, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्राइंगल एक्स वाई बी, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, इजी वे में आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2 बार 3 बार इसको रिवाइंड करें, कुछ करें, उसके बाद पॉज करने के बाद इसको आराम से आप लिख लें, लिख लेने के बाद इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह कोई समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट करना है, ये वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई में, ये निकालने वैल्यू क्या होगा, और कॉट इसका थीटा बराबर वैल्यू क्या होगा निकालने। तो 7 नंबर आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ से लिखिए कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू जो 7/8 दिया है, तो हमने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, सपोज यहाँ से आपने थीटा को मेजरमेंट किया, तो ये होगा बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, और टैन थीटा होता है बी, ये पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी यानी 7/8। देखिए बी जो है एक्चुअली वो बी सी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना बी सी बाई और ए बी इज इक्वल्स टू 7/8। एक्चुअली ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम इनको लेट कर लेंगे कि लेट बी सी इज इक्वल्स टू 7K एंड ए बी इज इक्वल्स टू 8। तब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में और बता देंगे कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, और यूज़ करना क्या, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो आप अब देखेंगे इसमें आपको हाइपोटेनियस यानी ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से। ए बी की वैल्यू जो है वो 8K है, तो 8K का स्क्वायर करें और प्लस 7K का स्क्वायर करें, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो गया K स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा K स्क्वायर, और दोनों को अगर आपने प्लस किया
यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 113 तो अंदर रहेगा और के बाहर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आपने निकाल लिया। अब जो है, अब आपको जो पहला नंबर में जो निकालना इवेलुएट करना उसकी बात कीजिए। फर्स्ट नंबर में आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 माइनस साइन का होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर, ओके। 1 माइनस कॉस का होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर। सारे वैल्यू वहाँ रखा हुआ रख दीजिए। 1 माइनस पी की वैल्यू जो है मतलब ए बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 8k है, तो 8k का 8k और बाई एच अपने निकाला है अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 7k बाई अंडर रूट हो जाएगा 113 और ये रहा के बाहर होगा का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे यहाँ से k से k, यहाँ से k से k निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गया एक्चुअली 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अंडर रूट 113 का 113 हो जाएगा बाई 1 माइनस 7 का 49, ये 113 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113, नीचे भी अगर आपने एलसीएम लिया तो वैल्यू वही आ जाएंगे 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए इससे अगर आप इनको माइनस किए तो आ जाएंगे 49 और इनसे अगर आपने माइनस किया जाएगा 64, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ईजी है, कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हैं। और इसका सेकेंड नंबर जो एक्चुअली है वो आपको बता रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा तो आपने निकाला ही है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। दैट मीन्स आप कह सकते हैं 7 का हो गया 49 एंड 64, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 के जैसा है, इसलिए इसको हम लेफ़्ट करेंगे। आप इसको ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ से कॉट ए की वैल्यू 4/3 निकाल लीजिएगा और ये सेम प्रोसेस से आप वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर लीजिएगा LHS में और RHS में। देखिएगा दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा बराबर होगा या नहीं होगा, चेक करना है। 9 में 2 क्वेश्चन है, एक बनाएंगे तो दूसरा आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए था इन ट्रायंगल ABC एंगल B पर 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है आपको इस तरीके से। इसका नाम देना है A, B पे 90 डिग्री है, ये C, ओके, 90 डिग्री B पर बोल रहा है। अच्छा यहाँ से हमने लिख लेना है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या है 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, यहाँ से मिलेगा tan A बराबर 1/√3। तो एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि अगर tan की बात करते हैं, यहाँ से मेजरमेंट है, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से लिखना है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये इसको क्या है तो लिख चुके हैं राइट, लिया ये बाई पाइथागोरस था, सॉरी यहाँ tan A है ना, tan A की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ से तो हो जाएगा BC बाई AB हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने नहीं लिखा था, सॉरी, ये 1/√3 हो जाएगा। तो हमने करना यहाँ से लेट कर लेना, कि लेट BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1K एंड AB इज इक्वल हो जाएगा √3। ऐसे 1 के बराबर K ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली कर देते BC इज इक्वल्स टू K। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल B को दिखाते हैं, भाई ये है 90 डिग्री, तब हम यूज़ करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। मुझे H चाहिए था, यानी AC निकालना है, तो अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर अंडर रूट ए बी, मतलब ए बी यहाँ देखिए √3k का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। देखिए √3k का मतलब हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गया √4k स्क्वायर आ गया। और 4k स्क्वायर का मतलब क्या होगा बाहर में आप देख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू 2k निकल कर आ गया। अब देखिए पहला नंबर, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों बनाने के लिए आपको इतना तो बनाना ही है, तो इतना तो बना ही लिया। फर्स्ट का वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड की सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना और कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, कोई बात नहीं, वैल्यू रखिए। कॉस A की बात करते हैं हम लोग, यहाँ से लेना कॉस साइन A यहाँ से, तो P/H यानी BC/AC हो जाएगा, BC/AC इंटू कॉस C यहाँ से लिखिएगा, जब यहाँ से लिखिएगा तो BC/AC हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, ओके। फिर प्लस कॉस A यहाँ से लेंगे तो AB हो जाएगा, AB/AC, और कॉस C यहाँ से लेंगे तो फिर AB/AC हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इसका होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, इसका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर आप गौर करें ये दोनों सेम वैल्यू है तो BC/AC का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ये भी सेम वैल्यू है तो AB/AC का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करें, देखिए BC जो है आपका K है और AC आपने निकाला है 2K का होल स्क्वायर, AB जो है वो आपका है √3K और ये है आपका 2K का होल स्क्वायर। देखिए यह K से K कैंसिल, यहाँ भी K से K कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। LCM लेंगे तो ये 4 होगा, ये 1 + 3 दैट मीन्स 4/4, कट करेंगे तो वैल्यू हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। सेकंड नंबर एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड आपके होमवर्क टाइप आप समझ लीजिए ताकि आप उसे बना सकें। देखिए इसके बाद 10 नंबर जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, देखिए यहाँ पर कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, तो एक ट्राइंगल आप बना लो यहाँ से, ठीक है, और Q पर 90 डिग्री, तो ये हो गया PQR और Q पर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जहाँ कह रहा है PR और QR, PR यानी ये वाला है और PR और Q इन दोनों का सम 25 है। PQ 5 सेंटीमीटर, इस पर 5 राइटली लिख सकते हैं। इसको सपोज करें x है तो ये हो जाएगा आपका 25 - x, बताएंगे कैसे होगा सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन P cos P tan P करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या करना है कि इन ट्राइंगल PQR की बात करते हैं, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने लेट कर लेना है कि लेट QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। जब QR x सेंटीमीटर आपने लेट कर लिया, सॉरी नहीं दिखा आपको, है ना, तो ये x कर लिया तो PR क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से लिखेंगे ऐसा, सेंस आप यहाँ से लिखेंगे कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 है। तो देखिए अगर आपने यहाँ लेट किया है उस पर ध्यान दीजिएगा, आपने क्या लेट किया, QR x है तो QR के जगह पर हमने क्या करना है, x पुट कर देना है, QR ये हो जाएगा PR प्लस x इज इक्वल्स टू 25, यानी आप कह सकते हैं कि जो PR हो जाएगा वो 25 - x सेंटीमीटर आ गया, यानी ये भी आपका निकल कर आ गया। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंगल Q को दिखाते हैं 90 डिग्री, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको मैं बोलूँ रिलेशन बनाएं, यानी कि PQ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप अगर PQ निकालेंगे तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए क्या क्यों भाई, मैंने बोला PQ यानी परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, करेंगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, बिल्कुल करेंगे। तो हमने करने के यहाँ वैल्यू पुट कर देना। देखिए PQ जो है वो 5 है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR जो है वो 25 - x है, तो 25 - x का स्क्वायर माइनस QR जो है वो x है, x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये a - b का होल स्क्वायर पे क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग a - b का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 25 का स्क्वायर
अब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पर रख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये माइनस में ये प्लस में काट दीजिए, ये 25 रहने दीजिए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 625 माइनस 50x, यही बचा, बाकी तो कैंसिल हो गया। देखिए अगर हमने इसको इधर लाया तो ये हो जाएगा 50x प्लस में ये 625 तो पहले से ही था, ये उधर जाएगा तो माइनस 25, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 600/50, 0 से 0 5 से काटिए 12 5 60, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। जब x 12 का मतलब हो गया कि QR जो है वो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, तो PR कितना हो जाएगा आपके पास है 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी सारे वैल्यू आपने निकाल लिए। अब जो कह रहा है क्वेश्चन वो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन P की वैल्यू। देखिए साइन P मैं बता दूंगा, कॉस P और टेन P आप निकाल लेंगे आराम से। देखिए साइन P की वैल्यू, साइन P, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन P देखिए कहाँ, ये रहा साइन, यहाँ P है, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इसके सामने हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी QR, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस PR यानी QR/PR। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, QR/PR। अब आप देखिए जो वैल्यू है QR की वो आपने निकाला है 12 और ये आपने निकाला है 13, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, एकदम आसान है। इसी तरीके से cos P और tan P का आपको निकालना है, निकाल सकिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप। देखिए इसके बाद लास्ट वन ट्रू और फॉल्स है। कह रहा दी वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा tan A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। भाई ये नहीं, गलत है, क्योंकि tan 45 जो होता है वो 1 होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये फॉल्स होगा। sec A बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए अगर हम सेक थीटा की बात करते हो तो हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, तो क्या यहाँ पर सबसे बड़ा ऊपर में है, यस है, इसलिए ट्रू, हाँ हो सकता है ट्रू। cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, कॉसेकेंट जो होगा ये एक्चुअली कॉसेक का होता है, ये कॉस का नहीं होता, इसलिए ये गलत है, इसका एब्रीविएशन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वो याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से देखिए कॉस का कोसाइन होता है और कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, इसलिए ये गलत है, ये फॉल्स है। अच्छा, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। नहीं, कॉट ए जो होगा एक जो है इसके साथ सम स्पेसिफिक वैल्यू, सम स्पेसिफिक एंगल है, ये नहीं कि इन दोनों का ये प्रोडक्ट है, इसलिए फॉल्स होगा। और साइन थीटा बराबर 4/3 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो हाइपोटेनियस है वो बड़ा होना चाहिए जबकि हाइपोटेनियस छोटा है, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अगर आज आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको जो है सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।